बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारे पास कब वैलिड होता है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेसिकली इनर्शिया ही है, और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उस वक्त वैलिड होता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो नेट फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं उनका सम ज़ीरो के इक्वल हो। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नेट फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड एमसीक्यूज है, अनर्शिया डिपेंड्स ऑन। अनर्शिया किस चीज़ पे डिपेंड करता है? फोर्स पे, नेट फोर्स पे, मास पे या वेलोसिटी पे? तो अनर्शिया मास पे डिपेंड करता है और मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि मास ज़्यादा होगा तो अनर्शिया भी ज़्यादा होगा, और अगर मास कम होगा तो अनर्शिया भी कम होगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, मास। थर्ड एमसीक्यूज है हमारे पास, अ बॉय जंप्स आउट ऑफ ए मूविंग बस। एक लड़का है जो मूविंग बस से जंप करता है, देयर इज डेंजर फॉर हिम टू फॉल। उसके लिए क्या डेंजर है कि वो किस तरफ गिरेगा? जब वो मूविंग बस से बाहर की तरफ जंप करेगा तो डेफिनेटली उसका जो बॉडी थी वो क्या है, इन मोशन थी, बस के साथ साथ इन मोशन थी। जो ही वो जंप करता है उसके पांव ज़मीन के साथ लगते हैं और उसके पांव तो रेस्ट में आ जाते हैं, लेकिन उसकी बॉडी मोशन में थी इनर्शिया की वजह से, तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बस वो गिर जाएगा। ठीक है, उसके लिए डेंजर है कि वो उस डायरेक्शन में गिर सकता है आगे की तरफ, क्योंकि उसकी बॉडी का निचला हिस्सा तो रेस्ट में आ गया था, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा उसी तरह बस के साथ साथ मोशन में रहने की ट्राई कर रहा था। ठीक है, तो इस वजह से उसके लिए ये डेंजर है कि वो आगे की तरफ बस की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में बस मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में वो गिर सकता है। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4 है, अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज 10 न्यूटन ईच। एक स्ट्रिंग है जिसको दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेज के साथ स्ट्रेच किया जाता है 10 न्यूटन की फोर्स से। दोनों तरफ से 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की गई है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, उस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी? ये कुछ हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। तो बेसिकली जब किसी स्ट्रिंग को हम दोनों तरफ से इक्वल फोर्स के साथ खींचते हैं तो वो उनमें से उसी फोर्स की इक्वल होती है। आइथर कोई भी एक हम फोर्स कंसिडर करते हैं और वो उसी फोर्स की इक्वल होती है उसके अंदर टेंशन। व्हेन ए स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ either of the two forces। उन दोनों में से किसी एक फोर्स की इक्वल होता है। इन दिस केस द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ either of the two equal and opposite forces which is 10 न्यूटन। therefore the tension in the string is 10 न्यूटन। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 10 न्यूटन। बेसिकली अगर आप इसको वैसे भी देखें ना, तो स्ट्रिंग का अगर एक हिस्सा हम कंसिडर कर लें कि वो टाई किया हुआ है किसी साइड पे, तो दूसरे एंड पे हम 10 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे तो वो क्या करेगी, उसमें स्ट्रिंग में टेंशन 10 न्यूटन की ही होगी। तो ये सी ऑप्शन 10 न्यूटन हमारे पास करेक्ट आएगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5 है, द मास ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेज व्हेन एक्सेलरेटेड, इंक्रीज्ड व्हेन एक्सेलरेटेड, डिक्रीज व्हेन मूविंग विद हाई वेलोसिटी, नॉन ऑफ द अबव। मास बॉडी का जो मास है वो एक्सेलरेशन के साथ साथ डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है जब हाई वेलोसिटी के साथ मूव करे, या नॉन ऑफ द अबव। तो बेसिकली इसका जो मास है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। किसी भी बॉडी का जो मास है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, यानी कि वो चेंज नहीं करता एक्सेलरेशन या वेलोसिटी के साथ। और इसको हम प्रिंसिपल ऑफ मास कंजर्वेशन कहते हैं, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो ये स्टेट करता है कि मास किसी भी क्लोज सिस्टम में ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना डिस्ट्रॉय किया जाता है, और वो कांस्टेंट रहता है इवन इन द प्रेजेंस ऑफ फिजिकल प्रोसेसेस सच एज एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। इवन के एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की मौजूदगी में भी वो मास जो है वो क्या करता है, वो चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। तो इस वजह से इसका डी ऑप्शन नॉन ऑफ दी अबव करेक्ट होगा। अगर आप इसको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की मदद से देखें F इक्वल टू एम में, तो वहाँ से ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है मास के, लेकिन वो उस केस में जब हमें स्टेटमेंट में साथ गिवन हो कि फोर्स कांस्टेंट रहेगी, जबकि उन्होंने जस्ट एज इट इज पूछा है कि मास ऑफ ए बॉडी, तो मास ऑफ द बॉडी सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6 है, two bodies of mass m1 and m2 attached to the ends of an inextensible string passes
passing over a frictionless pulley such that both move vertically। कि दो बॉडीज हैं, एक का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है, और उनको अटैच किया गया है एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के एंड पे, जो कि एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजर रही है, और वो दोनों वर्टिकली मूव कर रहे हैं। यानी कि जो आपने केस 1 पढ़ा है ना, उसके बारे में ये बात हो रही है। तो उस में एक्सेलरेशन जो है बॉडी का वो किसके इक्वल होगा? तो इस केस में हमारे पास, अगर आप ने वो टॉपिक पढ़े हों केस 1 और केस 2, जिसमें ऑब्जेक्ट एक पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग गुजारी गई है और उसमें दोनों ऑब्जेक्ट वर्टिकली मूव कर रहे हैं, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन था वो हमारे पास m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी था। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम? इनमें से कौन सा यूनिट मोमेंटम का है? तो मोमेंटम का फार्मूला हमारे पास जो P इक्वल टू एम वी है, उसकी मदद से हम इसका जो यूनिट है वो निकाल सकते हैं। P इक्वल होता है एम वी के मास का यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, अब इसको क्या करने लगा हूँ मैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है न्यूटन की इक्वल। तो साथ सेकेंड के साथ s पावर -1 और s पावर +1 से मल्टीप्लाई कर दिया इस यूनिट को, क्योंकि ये s पावर s और s बेस सेम है, पावर z होंगी तो ये -2 हो जाएगा। क्यों इसको -2 बनाना चाह रहा हूँ? क्योंकि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन के इक्वल होता है। तो ये s पावर 1 साथ एज इट इज s लिख दिया, ये न्यूटन बन जाएगा और ये साथ सेकेंड आ जाएगा। तो न्यूटन सेकेंड इसका ऑप्शन करेक्ट होगा सी। नेक्स्ट MCQs नंबर 8 है, When horse pulls a cart, the action is on the। जब हॉर्स पुल करता है कार्ड को तो एक्शन किस चीज़ पे होता है? अर्थ पे, कार्ड पे, हॉर्स पे या अर्थ एंड कार्ड पे? तो बेसिकली जब हॉर्स पुल करता है कार्ड को तो वो एट ए टाइम एक एक्शन तो वो अर्थ पे कर रहा है कि अर्थ को बैक की डायरेक्शन में वो धकेल रहा है, बैकवर्ड उसको पुश कर रहा है, और दूसरा एक्शन वो इस कार्ड पे कर रहा है कि उसको आगे की तरफ वो खींच रहा है। तो एट ए टाइम दोनों ऑब्जेक्ट्स पे, कार्ड पे भी और अर्थ पे भी उसका एक्शन हो रहा होता है। इस वजह से इसका डी ऑप्शन करेक्ट आएगा, अर्थ एंड कार्ड। नेक्स्ट इस चैप्टर का लास्ट MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल लोअर्स फ्रिक्शन व्हेन पुश्ड बिटवीन मेटल प्लेट्स? इनमें से कौन सा मटेरियल फ्रिक्शन को लो कर देता है जब उसको दो मटेरियल्स के दरमियान, दो मेटल प्लेट्स के दरमियान जो पुश हो रही होती हैं, तो उनके दरमियान फ्रिक्शन को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम वाटर यूज़ नहीं करते क्योंकि वाटर से मेटल को जंग लग सकता है। फाइन मार्बल पाउडर भी यूज़ नहीं किया जाता, एयर भी यूज़ नहीं, ऑयल यूज़ किया जाता है मेटल प्लेट्स के दरमियान फ्रिक्शन को कम करने के लिए। तो इसका ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑयल। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के MCQs थे। मज़ीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, और ऑनलाइन ट्यूशन या होम ट्यूशन के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। थैंक यू।